वेलकम स्टूडेंट्स। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप कन्वर्जन को। टाइप कन्वर्जन बेसिकली इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट डेटा टाइप ऑफ वन वेरिएबल इनटू अनदर डेटा टाइप। ये किसी वेरिएबल की डेटा टाइप को किसी दूसरी डेटा टाइप में चेंज करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। अब सवाल ये होता है कि टाइप कन्वर्जन क्यों की जाती है, कि हम क्यों टाइप कन्वर्जन करते हैं, क्यों हम एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में चेंज करते हैं। सो बेसिकली टाइप कन्वर्जन इसलिए की जाती है कि जब हमारे पास किसी एक स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा डाटा टाइप्स हों तो उस केस में ये पॉसिबल डाटा लॉस हो सकता है। यानी कि हम ऐसा हो सकता है कि अगर एक स्टेटमेंट के अंदर एक से ज़्यादा डाटा टाइप है तो उसके अंदर ये पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास जो है वैल्यूज़ है वो लॉस हो। अब जो टाइप कन्वर्जन की टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं। एक जो होती है वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होती है और एक एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होती है। अच्छा, जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होती है ना वो ऑटोमेटिक होती है। वो ऑटोमेटिक होती है, कंपाइलर खुद करता है, यानी कि वो कन्वर्ट एक टाइप से दूसरी टाइप में जो कंपाइलर खुद करता है वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होती है। अब कब कंपाइलर खुद करता है और कब कंपाइलर खुद नहीं करता है, ये एक मेन क्वेश्चन होता है। अच्छा, अब जब कंपाइलर खुद कब करता है, स्मॉल डाटा टाइप इज कन्वर्टेड टू लार्ज डाटा टाइप। जब भी आपको किसी स्मॉल डाटा टाइप से लार्ज डाटा टाइप में जाना होता है ना तो उस केस में कंपाइलर उसको खुद ही कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि और लॉजिकल भी यही है कि अगर आपके पास एक छोटी चीज़ है आपने उसको एक बड़ी चीज़ में डालना है तो उस केस में डाटा लॉस कम ही होता है, तो वो कंपाइलर खुद करता है। अब हमें स्मॉल डाटा टाइप या लार्ज डाटा टाइप से क्या मतलब है, ये आपके पास अगर मैं C++ की बात करूं तो C++ के अंदर आपके पास ये एक टेबल है जिसमें आपको मैंने कुछ जो बेसिक टाइप डाटा टाइप्स होती हैं वो दिखाई हैं उनके साइज के साथ। जैसे कि बूल का साइज 1 बाइट होता है, करैक्टर का साइज 1 बाइट होता है, इंटीजर का 4 बाइट्स होता है, फ्लोट का 4 बाइट्स होता है और डबल का 8 बाइट्स होता है। अब इसमें से अगर आपने किसी छोटी डाटा टाइप से बड़ी डाटा टाइप में जाना हो, जैसे कि अगर आपने बूल या करैक्टर इन दोनों से इंटीजर में जाना हो तो आप जा सकते हैं। ये काम इम्प्लिसिट कन्वर्जन खुद ही होती है कंपाइलर से। इसी तरह से अगर आपको करैक्टर से फ्लोट में आना है तो ये भी आपकी इम्प्लिसिट होगी, क्योंकि आपको एक छोटी टाइप से बड़ी टाइप में आप आ रहे हैं। इसी तरह से फ्लोट से डबल में भी वो इम्प्लिसिट करेगा। लेकिन कभी भी अगर आपको डबल से इंट में जाना है तो क्योंकि आप एक बड़ी टाइप से एक छोटी टाइप की तरफ जा रहे हैं तो इस केस में कंपाइलर खुद कन्वर्जन नहीं करेगा, वो आपको खुद करने के लिए कहेगा या आपके पास एरर जनरेट करेगा जिससे आप खुद कन्वर्जन करेंगे। उसको हम आगे पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। लेकिन अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की, तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में आपकी इस तरह की कन्वर्जन पॉसिबल है कि लाइक यू कैन कन्वर्ट बूलियन इनटू करैक्टर, इंट, फ्लोट, डबल, यू कैन कन्वर्ट करैक्टर इनटू दिस, you can convert int into float and double, and you can convert float into double and int। अब इस केस में कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो सकती है, जैसे कि आपके पास अगर आपने फ्लोट से इंटीजर में जाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फ्लोट का वेरिएबल है a इक्वल टू उसके अंदर लिखा हुआ है 2.3, और अगर आप इसको इंट में कन्वर्ट करते हैं, लाइक आप कहते हैं इंट b इक्वल टू a, यानी कि a की वैल्यू b में चली जाए, तो इस केस में अगर जब a की वैल्यू b में जानी होगी तो अब a क्योंकि एक फ्लोट है, अब फ्लोट की वैल्यू जब इंटीजर में जाएगी ना तो उसका जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू वाला पोर्शन होगा वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ 2 बचेगा। तो यानी कि इस केस में पॉसिबल डाटा लॉस हमारे पास हो सकता है। एक C++ के कोड से इसको समझते हैं। आपके पास एक वेरिएबल है इंट a इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज स्टोर्ड इन इंटीजर वेरिएबल a। दूसरा वेरिएबल आपके पास करैक्टर b इक्वल टू a इज अ करैक्टर, सो करैक्टर a इज स्टोर्ड इन करैक्टर वेरिएबल b। अब अगर आप एक स्टेटमेंट लिख देती हैं इंट x इक्वल टू a प्लस b, अब जिसके अंदर स्टोर हो रहा है वो इंटीजर टाइप का है, जिसके अंदर जो एक पहला वेरिएबल है वो है a इंटीजर और दूसरा वेरिएबल है करैक्टर। यानी कि आप इंटीजर को अगर करैक्टर में जमा करेंगे ना तो आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगी और वो वैल्यू फिर आप एक इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं। अब इस केस में कंपाइलर विजुअल स्टूडियो जो उसके लेटेस्ट वर्जन है वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं। अब यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है 2 इंटीजर 2 और b की वैल्यू है a, यानी कि अब इस a की जगह पे कंपाइलर ये करेगा, क्योंकि वो 2 को a में ऐड तो कर नहीं सकता, अब कंपाइलर यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करेगा कि वो b जो कि इस वक्त करैक्टर है वो इस b की टाइप चेंज करके इसको बना देगा इंटीजर, वो b की टाइप चेंज करके इसको बना देगा इंटीजर। तो वो करेगा ये कि जो कैपिटल A की आस्क की वैल्यू है जो कि 65 होती है, वो इस 60a की जगह पर इसकी आस्क की वैल्यू जो कि इंटीजर है 65 उसको लेगा और वो 65 को 2 में ऐड करेगा और x में स्टोर कर देगा, यानी कि x में आपके पास आ जाएगा 67।
अब देखें यहाँ पर एक ऐसा हमारे पास एक ऑपरेशन था जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम इंटीजर को करैक्टर में ऐड तो नहीं कर सकते थे, इसलिए कंपाइलर ने अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की। उसने जो ए था, करैक्टर था, उसने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके जमा करके फिर उसको स्टोर करवाया। तो इस तरह से जहां पर जरूरत होती है और कंपाइलर के पास होता है पॉसिबल, तो वो उसको टाइप कन्वर्जन करता है। अब क्योंकि आप कन्वर्ट हुए हैं करैक्टर से इंटीजर में, तो हम ये हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप करैक्टर से इंटीजर में मतलब आप एक स्मॉल डाटा टाइप से एक लार्ज डाटा टाइप में आ रहे हैं, तो इट कैन बी पॉसिबल विद इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बाय कंपाइलर। इसी तरह से अगर आप इसके आगे कंटिन्यूएशन में चले, यानी कि अगर आप x को प्रिंट करें तो x का आंसर आएगा 67। अच्छा, अब अगर आप इस x को 1.2 में ऐड कर दें, अब क्योंकि x एक इंटीजर है, लेकिन आप उसको जिसमें ऐड कर रहे हैं वो एक फ्लोट है, तो जब भी आप किसी इंटीजर को एक फ्लोट में ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास फ्लोट में आएगा। तो उसको आपने एक फ्लोट वेरिएबल y में स्टोर कर लिया, इसका मतलब 67 प्लस 1.2, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 68.2। ठीक है, तो इस तरह से आपकी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कंपाइलर करता है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कंपाइलर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करे। इस केस में कंपाइलर खुद से टाइप कास्टिंग नहीं करता, बल्कि वो टाइप कास्टिंग मैनुअली यूजर को करनी पड़ती है, और उसको फोर्सफुल टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि आप एक चीज जो पॉसिबल नहीं है लेकिन आप उसको फोर्सफुली पॉसिबल कर रहे हैं, तो इस केस में इसको फोर्सफुल कास्टिंग भी बोलते हैं। जैसे कि अगर आपका डबल से इंटीजर में जाना हो, अब डबल से इंटीजर में जाने का जो एक प्रोसेस है वो एक बड़ी डाटा टाइप से छोटी डाटा टाइप में जाना होता है। अब जब भी आपको किसी बड़ी डाटा टाइप से छोटी डाटा टाइप में जाना होता है, तो फिर उस केस में कंपाइलर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग आपसे करवाता है, यानी कि यूजर से करवाता है। सो ये उस केस में होती है जब आपकी लार्ज डाटा टाइप कन्वर्ट होती है स्मॉल डाटा टाइप के अंदर, यानी कि जब आपको एक डबल जो कि 8 बाइट का है उसको एक इंटीजर 4 बाइट्स में कन्वर्ट करना है, तो फिर आपकी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, C++ की एग्जाम्पल है डबल टेम्परेचर इक्वल टू 18.2। अब एक टेम्परेचर का वेरिएबल है डबल टाइप का, उसके अंदर वैल्यू है 18.2, और एक वेरिएबल आपके पास इंट a। अब अगर तो आप ये लिखेंगे ना इंट a इक्वल टू टेम्परेचर, तो यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं होगी, क्योंकि आप एक डबल को यानी कि एक बड़ी टाइप को एक इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल विद इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बाय कंपाइलर। सो इस केस में कंपाइलर आपको या तो एरर देगा या आपकी वैल्यू को डिस्टॉर्ट करेगा। ज्यादा चांसेस होते हैं कि कंपाइलर एरर थ्रो करते हैं इस केस में। लेकिन अब यहाँ पर आपने करना है कि आपने फोर्सफुली इसको कन्वर्ट करना है। अगर आपको इस टेम्परेचर जो कि डबल में है फोर्सफुली इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो इससे पहले राइट बिफोर दिस आपको ये लिखना होता है ब्रैकेट के अंदर वो डाटा टाइप जिसमें आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। लाइक यू वांट दैट दिस टेम्परेचर विल बी कन्वर्टेड इनटू द इंटीजर, तो आप इससे पहले लिखेंगे इंट ब्रैकेट में। इसका मतलब होगा कि ये टेम्परेचर अब इंटीजर वैल्यू बन चुकी है। लाइक ये 18.2 था, 18.2 से अभी 18 बन चुका है और ये स्टोर हो चुका है a के अंदर, तो इसलिए जब आप a को प्रिंट करवाएंगे तो a की वैल्यू आएगी 18। ये तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेथड्स और भी होती हैं, जैसे कि आपके पास स्टैटिक कास्ट होता है, रीइंटरप्रेट कास्ट होता है, उनके जरिए भी आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर सकते हैं जब भी आपको किसी बड़ी डाटा टाइप से छोटी डाटा टाइप में जाना होता है।